Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to start a new topic of this chapter, reproduction in animals, development of embryo, how embryo gets developed from zygote. After fertilization what is formed? Zygote. After zygote what is formed? Embryo. Zygote divides repeatedly to form embryo. So let us see in more detail. So Bhujo is asking one question that how could a single cell become such a big individual. एक single cell that is zygote वो इतने बड़े individual में कैसे convert हो जाते हैं, तो उसको चलिए हम लोग देखते हैं. So fertilization results in the formation of a zygote which begins to develop into an embryo. जो कि हमको स्टार्टिंग में बताया कि fertilization होगा तो zygote formation होगा, zygote formation के बाद embryo start कर जाएगा develop करने के लिए. Embryo कैसे बनेंगे? The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. That ball of cells is known as what? Embryo. ठीक है, आपके बुक में भी ये प्रोवाइडेड है. सी यहाँ पर ऑलरेडी ज़ाइगोट बन गया, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये आ जाएगा यूटेरस, है ना. तो यहाँ पर ज़ाइगोट बन गया तो वो क्या कर रहा है कि एक एक करके वो डिवाइड करते जा रहा है. ज़ाइगोट में एक सेल है, फिर वो एक सेल से दो सेल, फिर दो सेल से तीन सेल करके वो डिवाइड करते जा रहे हैं. देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइड करते करते कितने सारे सेल्स में बदल गए. फिर यहाँ पर मीन्स और भी डेवलपिंग हो रहा है सेल्स में, तो वो डिवाइड करते हैं. सी दिस बॉल ऑफ सेल्स, है ना, एंड दिस इज ओनली नोन एज एम्ब्रियो. कि ज़ाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली इनटू अ बॉल ऑफ सेल्स. बॉल ऑफ सेल्स बना देता है. कितने सारे देख सकते हो आप सेल्स है ना. तो ये अपने मूवमेंट कर करके जब तक यूटेरस में जाते हैं तो ये अपना सेल डिवीज़न करते रहता है. ठीक है, ज़ाइगोट और सेल डिवीज़न करते हैं और ये जो प्रोसेसिंग है इसको बोला जाता है एम्ब्रियो. मतलब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है. क्लियर? तो सी दिस इज़ द एम्बेडिंग एम्ब्रियो. एम्बेडिंग एम्ब्रियो मतलब सी यहाँ पर मदर का यूटेरस, ये जो यूटेराइन वॉल है, सी दिस इज़ द यूटेराइन वॉल. यहाँ पर जो एम्ब्रियो है यहाँ पर वो एम्बेडिंग मीन्स उसको इम्प्लांट हो रहा है ना. तो क्यों यहाँ इम्प्लांट होता है? तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत सारे, तो वो इस एम्ब्रियो के साथ कनेक्टेड होते हैं और मदर जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स खाते हैं वो डायरेक्ट जाके यहाँ पर आते हैं, है ना. सो और वो चाइल्ड को भी मिलता है. तो दिस इज़ द एम्बेडिंग एम्ब्रियो, मतलब यहाँ पर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हो रहा है. क्लियर? And here see you can see the developing embryo. See this is the uterus wall, we can say uterine wall also. And here see developing of embryo. Embryo एकदम develop करते जा रहा है ना. Now let's see what is there. This developing structure is termed as an embryo. So the cells begin to form groups. Cells क्या किए? रिपीट करके बस वो डिवीजन करते गए फिर ग्रुप्स बनाए, ग्रुप से डिफरेंट टिश्यूज़ बने, टिश्यूज से डिफरेंट ऑर्गन्स बने बॉडी के, और यही जो स्ट्रक्चर डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है एम्ब्रियो. ठीक है. द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. फर्दर डेवलपमेंट होने के लिए एम्ब्रियो कहाँ पर जाके एम्बेडेड होता है, मतलब कहाँ पर जाके इम्प्लांटेड होता है? इन द वॉल ऑफ द यूटेरस. रिमेंबर इट. नाउ द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस. एम्ब्रियो क्या करता है? यूटेरस में वैसे कंटिन्यू डेवलप होता है. फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते उसकी जो बॉडी पार्ट्स है, हैंड्स, लेग्स, ईयर्स, वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं बेबी का. तो इट ग्रेजुअली डेवलप्स पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा. ये सब भी धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस. फीटस इज व्हाट? फीटस वो स्टेज होता है एम्ब्रियो का जिसमें कि बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. मीन्स हैंड्स बन जाएगा, लेग्स बन जाएगा, हेड बन जाएगा, आईज वगैरह सब बन जाएगा. और एम्ब्रियो में बॉडी पार्ट्स आप देख नहीं पाओगे. फीटस वो स्टेज होता है जिसमें कि बॉडी पार्ट्स को आप देख सकते हो. बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, है ना. दिस इज नोन एज फीटस. When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to babies. और जैसे ही फीटस में डेवलपमेंट कम्प्लीटली हो जाएगा, सब कुछ ऑर्गन्स बन गए, तब मदर चाइल्ड को बर्थ देती है. द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी. बेबी को वो बर्थ देती है मदर. That is about 9 months and all. So see here you can see that the baby is developing in the uterus में. And see this red color, this is the blood vessel which is attached to the baby, so that the those things which mother will eat and those nutrients which mother will get, that nutrient will also get by this baby child. Clear? So this is all about fetus.
So now let's see, internal fertilization takes place in hens also. Hens में भी internal fertilization होता है. But do hens give birth to babies like human beings and cows? Very nice question is there. See, human beings और cows में भी internal fertilization होता है और वो क्या देते हैं, birth देते हैं अपने babies को, है ना. तो वो एग तो नहीं देते हैं ह्यूमन बींग्स और काउस, वो डायरेक्ट इंडिविजुअली प्रोड्यूस करते हैं. बट हेंस क्या करते हैं, हेंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बट वो तो एग्स देते हैं ना. तो व्हाट इज़ दिस रीजन बिहाइंड दिस कि ह्यूमन बींग्स और काउस का बर्थ जो बेबी होगा और हैन का जो एग होना, इसमें इसका रीजन क्या है. यू नो दैट दे डू नॉट. हैंस क्या ह्यूमन बींग्स और काउ जैसे बर्थ करते हैं अपने बेबी को? नो. देन हाउ आर चिक्स बॉर्न, चिक्स कैसे बॉर्न होते हैं? सो सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अभी हम लोग देखेंगे इसका प्रोसेस, हैन के बारे में हम लोग कभी देखेंगे प्रोसेस कि सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट, जो कि अभी हमको फिगर में बताया कि जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट डिवाइड करते करते वो ओविडक्ट से पास होते जाएगा और वह जैसे जैसे ओविडक्ट से नीचे आ रहा है ना, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट. बहुत से प्रोटेक्टिव लेयर्स जैसे जैसे वो डिवाइड करते करते ओविडक्ट्स फैलोपियन ट्यूब से नीचे आ रहा है, so बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स उसके चारों ओर बन रहे हैं, है ना. द हार्ड सेल दैट यू सी इन अ हैंस एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर. जो एग का जो हैन का जो एग होता है उसमें एक हार्ड शेल आपको देखने को मिलता है. तो बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर बनते हैं और उन प्रोटेक्टिव लेयर में जो आपको देखने को मिलता है वो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है. ठीक है. After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. So the embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. सी जैसे ही वो फैलोपियन ट्यूब से आता जाता है तो उसके प्रोटेक्टिव लेयर्स बनते हैं और जैसे ही पूरे हार्ड शेल बनना कंप्लीट हो जाएंगे एम्ब्रियो के चारों तरफ, तो हैन क्या करती है, वो एग को ले करती है ना, एग देती है. देन द एम्ब्रियो टेक्स 3, और वही एम्ब्रियो क्या करे, 3 वीक्स उसको लगते हैं टू डेवलप इनटू अ चिक. चिक को कन्वर्ट होने के लिए 3 वीक्स लगते हैं. You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. Did you know that the development of chick takes okay. तो आप सबने देखा होगा कि ये जो hen होते हैं वो अपने जो eggs के ऊपर बैठते हैं ताकि उनको sufficient warmth मिले और वो अच्छी तरह से डेवलप कर सके. So did you know that development of the chick plays inside the egg shell during this period? तो जब hen उस एग के ऊपर बैठती है तो उस एग शेल के अंदर ही डेवलपमेंट ऑफ चिक होता है. आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन द एग्स. और जैसे ही चिक एकदम पूरी तरह से बन जाता है तो वो चिक क्या करते हैं, वो जो एग शेल को वो बर्स्ट कर देती है और फिर वो बाहर निकलती है ना. इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. और जो एनिमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उनका एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी आउटसाइड द फीमेल बॉडी ही होगा. ठीक है. द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग्स. आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग हैच. यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स. तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो भी आउटसाइड ही डेवलप होगा और जैसे जैसे वो पूरा डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा, तो एग हैच करके एक यंग वंस आएंगे. ठीक है. और दिस इज़ ऑल अबाउट दैट हाउ दिस डेवलपिंग एम्ब्रियो कैसे होता है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है. Yes, and the next topic is viviparous and oviparous animals. Now, what is this viviparous and oviparous animals? We have learned that some animals give birth to young ones while some lays eggs, which later develop into young ones. See, कुछ animals होते हैं जो कि direct young ones को produce करते हैं और कुछ animals होते हैं जो कि पहले eggs देते हैं और eggs से young ones convert होता है. So the animals which give birth to young ones are called viviparous animals. जो animal directly young ones को birth देते हैं, those animals are known as viviparous animals, whereas those animals which lay eggs are called oviparous animals. और जो animals eggs को lay करते हैं, पहले eggs देते हैं, those animals are known as oviparous animals. Clear? So the following activity will help you understand better and differentiate between viviparous and oviparous animals. So there are some organisms. Try to observe eggs of the following organisms.
सो द एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व. सी कुछ एनिमल्स के एग्स को हम लोग ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं बिकॉज देयर मदर ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज. क्यों हम लोग एग देख सकते हैं दूसरे एनिमल्स का? बिकॉज उनकी जो मदर होते हैं वो एग्स को बाहर निकाल के बाहर ले डाउन करते हैं. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स. जो मदर अपने एग को बाहर ले करेंगे, दोज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स. और बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, काउ और कैट. क्या आप कभी डॉग, काउ और कैट, कुत्ते, बिल्ली, गाय का कभी आप देखे हो एग्स? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज वो जो एग्स होते हैं वो सब अंदर इंटरनली फर्टिलाइजेशन, इंटरनली सब कुछ हो जाता है और डायरेक्टली वो एक यंग वंस को बर्थ देते हैं. दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स. वो एग्स ही ले नहीं करते, है ना. द मदर गिव्स बर्थ टू यंग वंस. दोज मदर्स आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स. तो उन एनिमल्स को बोलेंगे विविपेरस एनिमल्स जिनका कि कंप्लीट डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी हो जाता है और डायरेक्ट वो यंग वंस को बॉर्न देते हैं. ठीक है. Can you now give some more example of viviparous and oviparous animals? That's it. So in this video we have learned that how embryo gets developed into a baby, and then we have learnt about viviparous and oviparous animals. Yes, in the next video we are going to discuss about metamorphosis. What is this metamorphosis? And then we can move to the second mode of reproduction, that is asexual reproduction. Okay, so this is all for today. If you have any doubt, any query related to this chapter, you are free to ask me in the comment section. Okay, and if you like this explanation, then like this video, share to your friends, and if you are new to my channel, then subscribe it. Thank you so much, students.